हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड इंडिकेटर की, जो आपको कैसे एंट्री देता है और कैसे हमें उसमें एंट्री लेनी है मैं आपको बताऊंगा। और वो आपको कहाँ मिलेगा? इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर आपको कहाँ फाइंड आउट करने हैं आपको पता ही है। इंडिकेटर बोलिंजर बैंड लिख के फाइंड आउट करो और आपको फर्स्ट वाला इंडिकेटर फाइंड आउट लगा लेना है बोलिंजर बैंड नाम से। वो लग गया आपका, और आपको नॉर्मल सेटिंग रखनी है, कोई चेंज नहीं करना है उसमें। और अब जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें जाइए। अब इसमें आपको दो चीज़ देखनी है, एक्सपेंशन और स्क्वीज़। जो दो चीज़ होगी इसके अंदर, इस बैंड में दो चीज़ होगी, एक एक्सपेंशन होगा, एक स्क्वीज़ होगा। क्या तो ये बैंड ज़्यादा एक्सपैंड होता चला जाएगा या स्क्वीज़ होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में कहाँ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये स्क्वीज़ हो रहा है। स्क्वीज़ हो रहा है ना, तो इसी को कह रहे हैं स्क्वीज़। और एक्सपेंशन किसको कह रहे हैं कि देखो कितना एक्सपेंड हो गया, इसको एक्सपेंशन कह रहे हैं, ये कितना एक्सपेंड हो गया। उसके बाद स्क्वीज़ हुआ, ये इसको एक्सपेंशन एंड स्क्वीज़ कहा जा रहा है। तो ये सिचुएशन हमें समझनी है, और उसी पे मैं आपको ट्रेड की एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको कब उसमें एंट्री लेनी है और कैसे लेनी है। हो सके तो आप इसमें इंडेक्स में भी रख सकते हैं टाइम फ्रेम, इंडेक्स के चार्ट पे, या कोई स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो उसमें भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो जब भी हो, किसी भी मार्केट में कर सकता है ऐसे काम। आपको मैं समझा रहा हूँ बस ऐसे इंडियन मार्केट में एग्जांपल देके। जैसे कि ये कल का ही देख लो, मार्केट कैसे क्रैश हुआ। ये सिर्फ बोलिंजर बैंड की ने पहले ही बता दिया। ये बैंड से जैसे ही बाहर आया आप एंट्री बना सकते थे। 3 मिनट की कैंडल ने जैसे ही इस बैंड से बाहर सिग्नल दिया, उसके बाद देखो लगातार कैसे सारी कैंडल बाहर फ्लो करती गई हैं। मैं इसको कह रहा हूँ जैसे कैसे फ्लो कर रही हैं, निकलती जा रही है, निकलती जा रही हैं। तो ये आप सेलिंग पकड़ सकते थे। कल के दिन बहुत अच्छी सेलिंग आई थी। तो ये बोलिंजर बैंड इस चीज़ में भी वेरी हेल्पफुल है। ऐसी बाइंग साइड में भी हम अच्छा मूव दे सकते हैं। जब भी बोलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो रखा हो तो मतलब एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। मार्केट ना बाइंग का ज़्यादा अच्छा रैली दिखा रहा है ना सेलिंग की साइड। तो ये जब भी एक्सपेंड होगा जब एक अच्छी रैली की संभावना बनती है, तो वो हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है बोलिंजर बैंड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपको ये अच्छे सिग्नल देगा, लेकिन हाँ इंडिकेटर तो बहुत अच्छे सिग्नल्स भी मिलते हैं इससे। अब जैसे कि आप ये देख लो, सुबह के टाइम की एंट्री, कितनी अच्छी एंट्री दे दी इसने। ये देखिए यहाँ से एंट्री लेते तो बाहर निकल गया, उसके बाद देखो कैसे ऊपर चलता चला गया। ये मैं रो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पे पहले से मैंने कोई प्री डिफाइंड एग्जांपल नहीं सेट किए हैं, तो मुझे इसी टाइम एग्जांपल ढूंढने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ करना, कहीं आप बोलो कि गलत एग्जांपल दे रहा है तो सॉरी उसके लिए। एग्जांपल ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगी अभी चार्ट पे। ये देखिए सेलिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल ये रहा। ये बहुत अच्छी अच्छी जोन आपको निकाल के देगा, जब देगा तो कैसे सेलिंग नीचे आई। बैंड से बाहर आते ही कैंडल्स का समझ लो बहुत अच्छा सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई उस साइड जाना है मार्केट को। और उसके एक्सपेंशन का जैसे ही एक्सपेंड होगा और वो बैंड से बाहर निकलेगा, समझ लो मार्केट उस साइड दौड़ जाएगा। क्या समझे ना। ऐसी और एग्जांपल देखते हैं छोटे मोटे। और देखो जैसे ये बैंड अभी इस जोन में कितना नैरो है, यहाँ पे कितना एक्सपेंड हो गया, कितना वाइड है, खुला हुआ ना। इसी को कह रहा हूँ मैं, कितना वाइड है। ये देखो अब जैसे ये फेक एंट्री मिल सकती थी, आपको फंसवा सकता था एक रेंज में। अब वो तो मैं हमेशा नहीं कह रहा कि हमेशा आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा सिग्नल दिया इसने एक और बाइंग का। सुबह के टाइम ये अच्छा सिग्नल दे दिया।
ये आप यहाँ से कैंडल बाहर निकली जोन से, इस बैंड से जैसे ही बाहर निकली कैंडल आप बाइंग कर सकते थे, और उसके बाद देख लो कहाँ तक गई है। बैंड से बाहर निकलना ही एक गुड सिग्नल हो जाता है कि हाँ भाई बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। और बैंड से बाहर कब निकलता है? जब ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। और ये एक्सपैंड कब होता है? जब बहुत देर तक कंसोलिडेट हो जाता है या स्क्वीज हो जाता है। कंसोलिडेट कब हो जाता है भाई? जोन काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हो जाता है मार्केट का, तो उसे किसी ना किसी डायरेक्शन में तो फटना है ना। वही ये बोलिंजर बैंड हमें दर्शाना चाहता है। जैसे ये कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट का, उसने ये देखो नीचे की तरफ एक्सपेंशन दिखाया, कैसे रैली की। ऐसे एंट्री मिल सकती है आपको बोलिंजर बैंड से इजीली। तो बोलिंजर बैंड के ये फ़ायदे हैं। अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, इससे एंट्री ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी अच्छी एंट्री भी मिल सकती है। एक बार ट्राई करके देखो, एग्जांपल देखो। आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, कुछ स्ट्रेटजी से ट्राई करके देखो कि भाई पेपर ट्रेड करके क्या कितनी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। अब जैसे इसमें आप इंडियन मार्केट में फंस जाते, लेकिन यही सिग्नल आपको और मार्केट में मिलता तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है यार। इसलिए कह रहा हूँ मैं, और मार्केट में ट्राई कर सकते हो। ये देखो यहाँ निकल रहा, यहाँ पे एंट्री करते तो अच्छा खासा 1:3:2 आराम से मिलता। आपको ये कंसोलिडेशन से बचाता है कि भाई नई साइडवेज मार्केट से तुम बच के रहो। बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा है ये, इसको समझो। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तुम्हें फॉर अ बिगनर। बाकी जब तक चार्ट को पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। चार्ट एनालाइज करना सीख लो, चार्ट ही सब कुछ है। जितना चार्ट में एनालिसिस करोगे उतनी ही एनालिसिस की पावर स्ट्रॉन्ग बनेगी, उतना ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मार्केट क्यों क्या किस डायरेक्शन में क्यों जाता है, क्या कर रहा है। इसलिए ये देखो, ये सेलिंग का बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं आपको। आपके सामने कितने एग्जांपल दे दिए बोलिंजर बैंड ने, कितना स्ट्रॉन्ग है ये। और बताओ, अब कई कई ऐसे दिन भी होंगे जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। देखो पूरा दिन ऐसे गया, कोई ट्रेड नहीं, साइडवेज। ये देखो पूरा दिन ऐसा गया, कोई ट्रेड नहीं। ये आखिरी में उसमें क्या ट्रेड लोगे? कुछ नहीं। ये भी देखो पूरा दिन ऐसा, इस शुरुआत में निकली थी वो आपको फिर स्टॉप लॉस ही हिट करवाता ही। देखिए साइडवेज, ये भी साइडवेज। अब इस पे रिलाई करना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना, हमेशा तो प्रॉफिट मिलते नहीं रहेंगे। ये देखो एक और अच्छा सा सिग्नल आया बुलिश। ये जब जब रैली आएगी उसका तो बहुत अच्छा सिग्नल देगा। ये देखो बहुत अच्छा सिग्नल देगा। यहाँ से बाहर निकलती कैंडल ने कितना अच्छा रैली आई है, उसके बाद और कोई सिग्नल नहीं बना उसके पहले। और फाइंड आउट करते हैं। तो ये है बोलिंजर बैंड का। और किसी चार्ट पे देखना चाहते हो तो बताओ। ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपको पूरा एनालाइज करके दिखा दिया। निफ्टी बैंक का देखना है, ये निफ्टी बैंक का भी सेम सिचुएशन कल वाली, ऐसे क्रैश आया था। बस बाकी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे, फिर कमेंट में बताना है कि स्ट्रेटजी कितनी काम कर रही है। देखिए यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया और ऊपर कितना गया है। थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। बाकी आगे आने वाले समय में अच्छा कंटेंट आने वाला है।